5 जो मेजर हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि पूरी कराची की तकदीर बदल के रख देंगे, जिसके ऊपर कभी जो सिंध हुकूमत है उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उसके अंदर जो कराची सर्कुलर रेलवे शामिल है, उसमें ग्रीन लाइन शामिल है, उसमें K4 का मंसूबा शामिल है, इसके अंदर जो कराची का जो फ्रेट कॉरिडोर है वो शामिल है, और इसके अलावा महमूदाबाद, औरंगी और गुजर नाले की जो रीमॉडलिंग है वो इसके अंदर शामिल है। और 650 अरब रुपए का जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है, ये वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए मुतारिफ़ करवाया है। और आज पेट में उन लोगों के दर्द होता है जिनको ना कराची का एहसास है, ना ही उनको जो है वो सिंध का एहसास है। मुसलसल पिछले 13 साल से सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और वो बिलावल जिनकी कोई स्ट्रगल नहीं है, वो एक वसीयत के नाम के ऊपर, जिस वसीयत के ऊपर भी लोगों को शक शुबहात हैं ये असली है या ये जाली है, और वो फर्जंदे जरदारी हैं, जरदारी की करप्शन के जो हैं वो वारिस हैं, वो आज आकर जो है वफाक को ये कह रहे थे कि वफाक कुछ नहीं दे रहा। साहब का सारा ध्यान जो है वो सिंध के वसाइल को लूट के लांचों के ज़रिए, अयान अलियों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करना है और जाली अकाउंट्स के अंदर शट डालना है। ये पहली बार है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आकर सिंध के लोगों का, कराची के लोगों का एहसास किया है और उनकी तरक्की के ऊपर जो है वो वाज़े तवज्जो दी है। आपका ध्यान, आपकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो माल बनाने के ऊपर है, करप्शन के ऊपर है, लूट मार के ऊपर है, सवाए सिंध के लोगों को भूख के, प्यास के और थर का जो बुरा हाल है, जो सिंध के हस्पतालों का हाल है। 14-14 अरब रुपए की गंदम वहाँ पर चोरी हो जाती है और वो कहते हैं कि चूहे खा गए। आप 500 नैबज़दा लोग जो है वो सिंध के अंदर आपके सरकारी महकमों के अंदर बैठे हुए हैं, और आपको ही एक अदालत रिमार्क्स में कहती है लाड़काना के तरक्याती पैकेज के ऊपर कि डाइन भी जो है वो 7 घर छोड़ देती है। जिस किस्म का सिंध के अंदर अंधेड़ नगरी चौपट राज जो है वो आपने कायम किया हुआ है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज मैं आपके ऊपर ये सामने रखना चाहता हूँ कि आज वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो नाले नहीं साफ कर सकती, बारिश आती है तो कराची डूब जाता है। आज औरंगी नाला, आज गुजर नाला, आज महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग जो है वो वफाकी हुकूमत के पैसों के ज़रिए से हो रही है, और वो हम कराची के लोगों के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा 31 किलोमीटर के जो उसके साथ मुंसलिक जो कराची के अंदर रोड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। K4 का वो मंसूबा जिससे पूरे कराची को पानी मिलना है, उस मंसूबे के अंदर आप सबसे बड़ी रुकावट बने रहे, और आप टैंकर माफिया की सरपरस्ती वहां पर करते हैं, और सिंध हुकूमत टैंकर माफिया की सरपरस्ती करते हुए रुकावटें अटकाती है कि K4 का मंसूबा मुकम्मल ना हो सके। उसके ऊपर वापडा ने कंसल्टेंट हायर कर लिया है, और उसके ऊपर भी काम जो है वो आइंदा चंद आने वाले सालों के अंदर जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्रीन लाइन मंसूबे की 80 बसेस जो हैं वो आ चुकी हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा आइंदा आने वाले महीनों के अंदर कराची को बेहतर ट्रांसपोर्ट जो आप नहीं फराहम कर सके, जो कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो फराहम करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो कराची के अंदर हज़ारों ट्रक डेली ऐड होते हैं और वो ट्रैफिक के अंदर खलल डालते हैं, उस हवाले से कराची फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो पोर्ट को लिंक करेगा। कराची सर्कुलर रेलवे जो मैं समझता हूं कि एक मास ट्रांजिट के हवाले से बड़ा बेहतरीन मंसूबा है, उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो काम जारी है, उसको वफाकी हुकूमत जो है वो मुकम्मल करने जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि वफाक की पूरी तवज्जो है। इसके अलावा 450 अरब से सिंध का जो इलाका, रूरल इलाका है, उसके ऊपर जो है वो काम स्टार्ट हो गया है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट हो चुका है। वो सिंध के अजला जो सिंध हुकूमत की गलत प्रायोरिटीज की वजह से पीछे रह गए थे, उनको मेन स्ट्रीम के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं। आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे इसका बिलावल आपसे जवाब चाहिए। सिंध का हर हारी किसान, मजदूर, आम आदमी आपसे ये जवाब ले रहा है कि जो 2000 अरब रुपया NFC की मद में वफाक ने आपको दिया है, वो पैसा कहां पर खर्च हुआ है? क्या उन पैसों से जाली अकाउंट्स बना लिए गए हैं, लूट मार कर ली गई है? क्या उन पैसों से भी
सरे महल की तरह बैरून मुल्क जायदादें खरीद ली गई हैं, इनका जवाब आपको देना है कि वो 2000 अरब रुपया एनएफसी की मद के ऊपर जो आपको मिला वो कहां खर्च हुआ। अब जो आपको मसला आता है जो ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज कराची का 650 अरब का और जो सिंध का 450 अरब रुपए का पैकेज है, कि आपका मसला ये है कि आप कहते हैं कि वो पैसे आप हमें दें ताकि उन पैसों से आप किकबैक्स लें, उन पैसों से आप कमीशंस लें। ये काम नहीं हो सकता। हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, लेकिन हम ये पैसा कराची के और जो सिंध की आवाम है ये उनकी बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। और कराची और सिंध के लोग जानते हैं कि कोरोना के दौरान जब आप लॉकडाउन लगा के ड्राइंग रूमों के अंदर छुप के बैठे हुए थे, तो एहसास प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा पैसा 66% पैसा जो है 66 अरब रुपया जो एहसास प्रोग्राम के तहत एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत सिंध के अंदर तकसीम किया गया। वहां पर जो स्टेट बैंक स्कीम्स लेकर आया, जो इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक लोग हैं बेरोजगार ना हो उनको पे रोल पैकेज दिया। आज यहां पर इंडस्ट्री आपकी सरापा एहतजाज है। आप आज साइट लांडी के अंदर चले जाएं तो वहां पर 6-6 फुट का खड्डा मिल रहा है। कोई इंडस्ट्रियल नहीं, इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रियल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर आपकी तवज्जो नहीं है। अगर आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ तवज्जो अपने ज़ाती मफाद के ऊपर है, अपनी ज़ाती जायदादों को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर है, इसके अलावा कोई ऊपर नहीं है। और आप किस तरह किसी के ऊपर अदम एतमाद लेकर आएंगे? आपके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने अदम एतमाद कर दिया, आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने अदम एतमाद कर दिया, और आपके ऊपर पूरे पाकिस्तान ने अदम एतमाद किया है। आपके ऊपर तो आपकी अपोजिशन एतमाद नहीं करती बिलावल। इसके अलावा और मैं आपको यह भी बता दूं कि अब आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर सिंध की आवाम भी आपके ऊपर अदम एतमाद करेगी, क्योंकि सिंध की आवाम भी चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड फराहम किया है, वहां के लोगों को यहां भी सेहत कार्ड लोगों को फराहम किया जाए। इस वक्त कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर 1000 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं। अगर सबसे पीछे कोई सूबा है कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल्स के हवाले से, जो वहां के हमें बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं उन्होंने ये बताया है कि 400 मनसूबों की एप्लीकेशंस दी गई है, जिसमें सिर्फ 90 मनसूबे अप्रूव किए गए हैं, क्योंकि वहां पर 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया जब तक एक फाइल की रिश्वत ना दी जाए उस वक्त तक किसी का जो है वो काम नहीं होता। तो लिहाजा बैड गवर्नेंस के हवाले से सिंध नंबर 1 है, लूटमार के हवाले से, करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत नंबर 1 है। इसके अलावा अवाम के लिए मसाइल पैदा करने के हवाले से सिंध हुकूमत नंबर 1 है, और महंगाई वहां पर जो ग्रां फरोशों की सरपरस्ती है वो भी सिंध हुकूमत वहां पर कर रही है। तो इन चीजों के बिलावल आपको जवाब देने हैं। ये जवाब ना तो आपके वजीर आला देते हैं, ना ही ये जवाब आप देते हैं। इससे जो है वो हम आपको मुंह चुराने नहीं देंगे। और कराची और सिंध के लोगों को ये इल्म है कि इमरान खान ही, वजीर आज़म इमरान खान ही ऐसी लीडरशिप हैं, क़यादत हैं जो उनकी मुश्किलात से जो है वो उनको बाहर निकाल सकते हैं, और जो अच्छी नीयत से, नेक नीयत से उनके लिए जो है वो काम कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनका यह कहना था कि सिंध हुकूमत ने अपने अदवार में कराची पर तवज्जो नहीं दी। विफाकी हुकूमत ने 650 अरब रुपए का कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज मुतारिफ करवाया है।